जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्चा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेच्चा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदानी जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्रा नंबर 1 में लिखा है आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं
ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا آخری پیغمبر کا. اس کا ترجمہ ہندی میں کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے تعریف کے لائق، وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. منتر نمبر 1 میں آگے لکھا ہے وہ ہے قورمہ. قورمہ کے معنی امن کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی امن کے شہزادے تھے. قورمہ کے اور ایک معنی ہے جو آدمی ہجرت کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اور منترا 1 میں بھی لکھا ہے کہ اس کے 60,000 تقریباً 60,000 دشمن ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تقریباً 60,000 تھے جو مکہ کی آبادی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے شروع میں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کے آئے گا. کوئی بھی برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلائے گا. کیوں؟ منوسمرتی پاٹھ نمبر 11 شلوک نمبر 202 میں لکھا ہے برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلانا چاہیے. تو یہ رشی برہمن نہیں ہو سکتا. تو یہ بھوشیہ وانی اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید میں، اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹھ نمبر 21 منتر نمبر 6 میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوشیہ وانی اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹھ نمبر 21 منتر نمبر 7 میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رگ وید کتاب نمبر 1 پاٹھ نمبر 53 منتر نمبر 9 میں بھی ہے. کئی جگہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سام وید میں بھی ہے. سام وید اگنی منتر نمبر 64 اس میں لکھا ہے کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کا دودھ انہوں نے نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احمد جیسے، احمد مانی جو آدمی تعریف کرتا ہے اللہ کی، بھگوان کی، خدا کی، اسے کہتے ہیں احمد. اور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا. ہندو دھرم کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی احمد نام سے کئی جگہ میں ہیں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا بھاگ نمبر 2 منترا نمبر 152، یجروید پاٹھ نمبر 31 منترا نمبر 18 میں ذکر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد جیسے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 6 منترا نمبر 10 میں آتا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 5 منترا نمبر 16 میں. اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹھ نمبر 126 منتر نمبر 14 میں. کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے احمد نام سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہندو دھرم کی کتابوں میں نرشنسا جیسے کئی جگہ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نرشنسا کی معنی ہے نر جس کا مطلب ہے آدمی، شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، تعریف کے لائق. نرشنسا مطلب وہ آدمی جو تعریف کے لائق، اور محمد کی معنی بھی ہے وہ آدمی جو تعریف کے لائق. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہندو دھرم کی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے. رگ وید کتاب نمبر 1 پاٹھ نمبر 13 منتر نمبر 3، رگ وید کتاب نمبر 1 پاٹھ نمبر 18 منتر نمبر 9، رگ وید کتاب نمبر 1 پاٹھ نمبر 106 منتر نمبر 4، رگ وید کتاب نمبر 1 پاٹھ نمبر 142 منتر نمبر 3، رگ وید کتاب نمبر 2 پاٹھ نمبر 3 منتر نمبر 2، رگ وید کتاب نمبر 5 پاٹھ نمبر 5 منتر نمبر 2، رگ وید کتاب نمبر 7 پاٹھ نمبر 2 منتر نمبر 2، رگ وید کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 64 منتر نمبر 3، رگ وید کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 182 182 منتر نمبر 2، یجروید پاٹھ نمبر 20 منتر نمبر 37، یجروید پاٹھ نمبر 20 منتر نمبر 57، یجروید پاٹھ نمبر 21 منتر نمبر 31، یجروید پاٹھ نمبر 21 منتر نمبر 55، یجروید پاٹھ نمبر 28 منتر نمبر 2، یجروید پاٹھ نمبر 28 منتر نمبر 19، یجروید پاٹھ نمبر 28 منتر نمبر 42. کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی نرشنسا جیسے. صرف حوالے اگر میں دینے لگوں گا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف حوالے دینے لگوں گا سینکڑوں حوالے ہیں. اور صرف ہم بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں تو سارا دن بھی کم لگے گا.
اور میں نے ایک تقریر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں، وہ کسٹ اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر اور تفصیل سے بات کیا ہوں، میں پوری بات نہیں کیا، تقریر اتنی لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن اور تفصیل سے بات کیا ہوں. وقت کی قلت، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے اور ایک بھوشیوانی کا ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو دھرم کی کتاب میں. وہ ہے کل کی اوتار کے بارے میں. کل کی اوتار کا ذکر ہے بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک کے، جس میں لکھا ہوا ہے وہ وشنو یاش کے گھر میں پیدا ہوگا جو ایک نیک برہمن ہے، سنبھالا گاؤں کا سردار، اور اس کا نام ہوگا کلکی. اس کو 8 گن دیے جائیں گے. اس کو دیا جائے گا ایک سفید گھوڑا، اور اس کے ہاتھ میں ہوگا، سیدھے ہاتھ میں ایک تلوار، اور وہ لوگوں کو سچائی دکھائے گا، اندھکار سے لے کے آئے گا روشنی تک. آگے لکھا ہوا ہے بھگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں، کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کریں گے اس وقت وشنو یاش کے گھر میں کلکی پیدا ہوگا. کلکی اوتار کا ذکر کلکی پرانا میں بھی ہے. پاٹ نمبر 2 شلوکا نمبر 4 میں لکھا ہے کلکی پیدا ہوگا وشنو یاش کے گھر میں سنبھالا دیش میں، سنبھالا گاؤں میں. کلکی پرانا پاٹ 2 شلوک نمبر 5 میں لکھا ہے اس کے 4 دوست ہوں گے اور وہ اس کی مدد کریں گے دشمن سے لڑنے کے لیے. کلکی پرانا پاٹ نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے. کلکی پرانا پاٹ 2 شلوک نمبر 11 میں لکھا ہے یہ پیدا ہوگا وشنو یاش کے گھر میں سمتی کی پیٹ میں. کلکی پرانا پاٹ نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں لکھا ہے یہ کلکی اوتار پیدا ہوگا 12ویں تاریخ مادھو مہینے کی. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں جتنا ذکر ہے بھوشیوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کلکی اوتار کے بارے میں مختصر سے کہوں گا. نمبر 1، اس کلکی اوتار کے پتا کا نام ہوگا وشنو یاش. وشنو یاش کے معنی ہیں خدا کا بندہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پتا کا نام تھا عبداللہ، جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، خدا کا بندہ. اس میں لکھا ہے کلکی اوتار کے ماں کا نام ہوگا سمتی. سمتی معنی امن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ، جس کے معنی ہے امن، جس کے معنی ہے سلامتی. یہ کلکی اوتار پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں میں. سنبھالا کے معنی امن کی جگہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں، جسے کہا جاتا تھا دار الامن. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے وہ پیدا ہوگا سنبھالا گاؤں کے سردار کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے قریش کے خاندان میں جو چیف تھے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کلکی اوتار پیدا ہوگا 12ویں تاریخ مادھو کے مہینے میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے 12ویں ربیع اول. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کلکی اوتار انتم رشی ہوں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اور اللہ سارا علم رکھتا ہے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی ایک غار میں ہوں گی، ان کیو، اور پھر وہ نارتھ ورڈ جائیں گا. نارتھ کہتے شمال، وہ کلکی شمال کی طرف جائیں گا اور پھر سے لوٹ جائیں گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جبل نور غار ہرا میں ہوئی، جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آتے،
اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک. مدینہ مکہ کے شمال میں ہے اور پھر سے واپس آ گئے مکہ. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو 8 گن دیے جائیں گے, اسپیشل کوالٹیز. نمبر 1 وزڈم, حکمت. نمبر 2 سیلف کنٹرول, جس کے معنی پرہیزگاری. تیسرا نمبر ریسپیکٹڈ لینیج, اچھا خاندان. نمبر 4 ریویل نالج, وحی. نمبر 5 ویلر, طاقت. نمبر 6 میجرڈ اسپیچ, اچھا بولنا. نمبر 7 اٹموسٹ گریٹفلنس. اور نمبر 8 اٹموسٹ چیریٹی, خیرات کرنا. اور یہ سارے 8 گن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. آگے اس بھوشیوانی کل کے اوتار میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار رحمت بنا کے بھیجا جائے گا سارے انسانیت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کل کے اوتار کو ایک گھوڑا دیا جائے گا, سفید گھوڑا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برق دیا گیا تھا, برق, جس کے ذریعے وہ معراج کیے الحمدللہ. آگے لکھا ہے کہ وہ گھوڑا چلائیں گے تلوار کو سیدھے ہاتھ میں لے کے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی, اکثر سیلف ڈیفنس میں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور الحمدللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ کل کے اوتار لوگوں کو اندھکار سے روشنی میں لے آئے گا. اور ہم جانتے ہیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب زمین میں پیدا ہوئے اسے کہتے تھے یوم الجاہلیہ, اس دور کو کہتے تھے یوم الجاہلیہ, the days of ignorance. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے الحمدللہ ان عربوں کو اندھکار سے روشنی تک لے گئے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کل کے اوتار کے 4 دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے. ہم جانتے ہیں یہ 4 دوست الحمدللہ 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں, جس کا ذکر ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 سے 125 تک, اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں. یہ تھا مختصراً سے کل کے اوتار کا ذکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہندو دھرم کی کتابوں میں. 5واں رکن ایمان کا, آخرت. پہلے ہم تذکرہ کریں گے آخرت کا ہندو دھرم میں. ہندو دھرم میں مختلف رائے ہے آخرت کے بارے میں. سب سے عام رائے ہے سائیکل آف برتھ, ڈیتھ اینڈ ری برتھ, آلسو نون ایز ڈاکٹرائن آف ری برتھ. ہندی میں کہتے ہیں پنرجنم, سنسکرت میں کہتے ہیں سمسارا, انگلش میں اسے کہتے ہیں ٹرانس مائگریشن آف سول, بھی اسے کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف ری برتھ, ٹرانس مائگریشن آف سول اینڈ آلسو ری انکارنیشن تھیوری. عام ہندو سمسارا میں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں بھگوت گیتا کی ایک شلوک کا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے پاٹھ نمبر 2 میں شلوکا نمبر 22 میں, جس طریقے سے انسان اپنے پرانے کپڑے نکالتا ہے اور نئے کپڑے پہنتا ہے, اسی طریقے سے آتما پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسم میں جاتی ہے. اس کا ذکر برہدینکر اپنشد میں بھی ہے, پاٹھ نمبر 4 بھاگ نمبر 4 منتر نمبر 3 میں. Like a caterpillar walks up a grass of blade and jumps to another blade, same way a soul throws away the old body and enters a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر دوسرے گھاس پہ جاتا ہے, اسی طریقے سے آتما پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسم میں جاتی ہے. عام ہندو سمجھتا ہے سمسارا کے بارے میں, انسان پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے, پھر پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے, پھر پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے. یہ سائیکل ہے برتھ, ڈیتھ اور ریبرتھ کی. لیکن اس کا ذکر کہیں بھی وید میں نہیں ہے,
कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ के बारे में। हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 16, मंत्रा नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन ये साइकिल, बर्थ, डेथ, रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, वहां फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। अब हम तस्करा करेंगे आखिरत का जिक्र इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में, क्या आप अल्लाह में नहीं ईमान लाएंगे ये जानने के बाद कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी और फिर से जिंदगी दी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि इंसानों को पहचान सके, ताकि इंसानों का इम्तिहान ले सके। दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी इम्तिहान है। अगर हम जिंदगी में सफल होते तो हम जाते हैं जन्नत में, और जन्नत का तस्करा है कुरान और सही हदीस में। अमन की जगह, सलामती की जगह, जिसके नीचे दूध की नदियां बहती है, शहद की नदियां बहती है, फल है कई किस्म के, खजूर है, अनार है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अनार को हम जानते वैसे अनार ने करोड़ों गुना बेहतर फल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम सफलता नहीं पाते इस दुनिया में, हम जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है कुरान मजीद में आग के साथ। और कहा गया कुरान मजीद में जिसका ईंधन होगा पत्थर और इंसान। तो जब हम तहकीक करते हैं हिंदू धर्म की किताबों का और मजहब इस्लाम की किताबों का, हमें पता लगता है कि दोनों में आखिरत का जिक्र है। छठा रुकन कदर, तकदीर। हिंदू धर्म में भी तकदीर है, कदर है कि भगवान खुदा इंसान की कदर लिखता है और जानता है क्या होगा। इसी तरीके से इस्लाम में भी कदर, तकदीर का तस्करा है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की तकदीर लिखी है, कभी वो पैदा होगा, कब मरेगा, वगैरह वगैरह। ये था मुख्तसरन तौर पे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में ईमान के अरकान के बारे में यकसानियत। मुख्तसरन सा कुछ वक्त तक, अभी तकरीर खत्म होने के पहले मैं तस्करा करूंगा कुछ और यकसानियत का। अगर सारे दिन भी मैं तकरीर करूं, यकसानियत तो काफी है। मैं सिर्फ अहम यकसानियत जो आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है, कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है।
जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए, कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को सारे मजाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह, और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्रा नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्रा नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला, जुआरी, वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा, मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो, लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना, ये चारों बड़े गुनाह हैं। और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 to 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262, कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से यह हराम है, और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है, और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहां लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है, राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। जब हम कुरान मजीद पढ़ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 4 आयतों में फरमाते हैं, सूरह बकरा,
सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वल अहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर, खून, खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का खाना। जिस खाने पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है खुदा के अलावा, वो आपके लिए हराम है। जब हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म की किताबें, इसमें भी लिखा है, मनुस्मृति में पाठ नंबर 5 श्लोका नंबर 19 में इसमें लिखा है कि ब्राह्मण सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, खिंजीर नहीं खाना चाहिए, उसके लिए हराम है। विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई खिंजीर का गोश्त बेचता है, सूअर का गोश्त बेचता है, उसका हाथ या उल्टे पैर काटना चाहिए। कुरान में भी लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई सूअर का गोश्त बेचता है तो उसके हाथ और पैर काटना चाहिए। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है विष्णु सूत्रा में पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई सूअर का गोश्त खिंजीर बेचता है उसका हाथ या पैर काटना चाहिए। इस्लाम में मर्द और औरत के लिए हिजाब के बारे में लिखा है। इस्लाम में मर्द और औरत को हिजाब करना चाहिए। इसका जिक्र है सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में, और कई जगह सही हदीस में इसका जिक्र है, और कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में है। मुख्तसरन से इसके 6 नुक्ते हैं हिजाब के। नंबर 1 वो है सतर, एक्सटेंड। आदमी का सतर है नाफ से लेके घुटने तक, ये हिस्सा हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखा सकती है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। यह सतर औरतों के लिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए सेम है, यकसा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा नुक्ता, कपड़े जो पहने जाते हैं वो पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ताकि लोग कपड़े के थ्रू देख सके। तीसरा, कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि जिस्म का ढांचा दिखे। पहले के अलावा बाकी 5 नुक्ते आदमी और औरत के लिए यकसा है। चौथा नुक्ता कि कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर कर सके। इट शुड नॉट बी सो ग्लैमरस सो दैट इट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट सेक्स। 5वां नुक्ता, दूसरे मज़ाहिब के निशानी वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और 6वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, आपको हिजाब के बारे में जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो, और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में, आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब परशुराम को देखते हैं, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको। पुट द वेल योरसेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइन एज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने जमाने में सिक्कों पे औरतों के फोटो होते थे, और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे, और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे, कई गांव में औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं।
जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, वक्त की किल्लत होने की वजह से एक और हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत का जिक्र करूंगा। इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को खत्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, आप मेरी तकरीर सुनिए। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, खवातीन की हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वादे करना चाहता हूं इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं। हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया हमारे देश को, और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को खत्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, आप मेरी तकरीर सुनिए। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, खवातीन की हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वादे करना चाहता हूं इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं। हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है
श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हो वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। दुनिया में मेरे ख़्याल में दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे रोज़ाना पैदा होते हैं और हर बच्चा दुनिया में आते ही वो इस दुनिया के तौर तरीके सीखने शुरू कर देता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम। हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो इस्लाम के फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या ईसाई बना देते हैं। भाइयों दोस्तों, बच्चे किसी कौम के बच्चे वो उस कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर आप इन बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करेंगे और इनको वो तरीके सिखलाएंगे और वो बातें सिखाएंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को सिखाई, जो कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बयान फरमाई, तो ये बच्चे बड़े होकर अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। इसके बरअक्स अगर आप आज के बच्चों को मोबाइल देंगे, उनको टैबलेट देंगे, उनको मूवीज़, फिल्में, गाने, फहश चीज़ें ये आप उनको सिखाएंगे तो ये बड़े होकर भी यही काम सर अंजाम देंगे, क्योंकि बच्चा अपने बाप की अक्स मुस्तवी होता है, अपने बाप का अक्स होता है। जो वालिदैन अपने बच्चों को सिखाते हैं ये बच्चे बड़े होकर वही काम करते हैं और वही काम अपनाते हैं। इसीलिए बच्चों की तरबियत पर हमेशा तवज्जो देनी चाहिए और उसकी ऐसी निगरानी करनी चाहिए ताकि जब कल को ये बड़े हो तो ये ऐसे अमल अपने अंदर लाए जिससे वो एक खुशगवार माहौल बना सके। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। है ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि अपने बच्चों को आप जहन्नम की आग से किस तरह बचाएंगे? तो जवाब यह है कि आप उनकी ऐसी तरबियत करें जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में ज़िक्र है और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को तालीम दी। जब आप अपने बच्चे को नमाज का पाबंद बनाएंगे, उसको सबक का पाबंद बनाएंगे, उसके अच्छे बुरे में तमीज़ कर पाएंगे और उसको ये आदत डालोगे कि दुनिया का हर एक काम वो अल्लाह ताला के इरादे के बग़ैर नहीं होता, तो ये बच्चा बड़ा होकर भी अपने अल्लाह की इबादत करेगा और वो किसी को शरीक नहीं बनाएगा। इसी तरह जो सवाल किया है इस बहन ने, क्या हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम यानी कौम के हवाले से, मुल्क के हवाले से, मुल्क की आज़ादी के हवाले से तालीम दे सकते हैं? तो जवाब ये है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। और आजकल तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ लाजिम बन गया कि हर एक बच्चा शुरू में वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो ज़िंदगी की कीमती 10-15 साल गुजार लेता है, 10, 12, 13 साल गुजार लेता है और उन 12-13 सालों में वो बच्चा वही कुछ सीखता है जो उसको किताबों के ज़रिए सिखाता है, जो उसको उसातिज़ा के ज़रिए सिखाया जाता है और उस दौरान उसको मुल्क की तारीख़ के हवाले से भी बहुत कुछ सिखलाया जाता है। पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया और किन्होंने गद्दारी की वग़ैरह वग़ैरह, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी और किन लोगों ने जद्दोजहद की, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। ये तो मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान का एक कौमी सवाल है कि दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है और इसी तरह पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कुछ मशहूर चीज़ें आपको सामने आएगी, तो ये बच्चों को सिखाना जो है इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ये बातें सच हो, हमेशा से अपने बच्चों को सच सिखाए, उसको तरबियत इस तरह करे कि वो सच के सिवा कुछ और ना जाने। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उसके बारे में आता है कि उसको अपनी माँ ने नसीहत की कि बेटा हमेशा से सच बोलो,
تو سچ بولتے ہوئے ڈاکوؤں نے پھر اسلام بھی قبول کر لیا تھا اور انہوں نے اپنی چوری سے توبہ بھی کر لی تھی۔ تو بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔